डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास। ये क्लास 9th की साइंस में केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर है। जैसा कि पहले भी बताया था, पहले हम बेसिक करेंगे, जो किसी चैप्टर में प्रेजेंट हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी में भी हो, वो बेसिक डिस्कस करेंगे जो केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, बेस तैयार करने के लिए ज़रूरी है। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कस किया था। तो ये हमारा केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास के बारे में डिस्कस करेंगे। एज वी नो दैट एवरीथिंग विच इज प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग इज कॉल्ड मैटर इन द लैंग्वेज ऑफ साइंस। कॉमन लैंग्वेज में उसको हम थिंग्स बोल सकते हैं। एनीथिंग विच इज प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई दी स्पेस। ये आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था। और उसके बाद ये भी बताया था मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल एंड स्मॉल पार्टिकल्स। दी स्मॉलेस्ट पार्टिकल आर कॉल्ड एटम्स। एटम इज द बेसिक यूनिट ऑफ एनी मैटर, बट द एटम फर्दर डिवाइड इनटू द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अगर हम आगे देखें तो एटम के भी आगे पार्ट्स हैं। एटम के भी 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। पहले पार्टिकल का नाम है इलेक्ट्रॉन, जिस पर नेगेटिव चार्ज आता है। दूसरे पार्टिकल का नाम है प्रोटॉन, जिस पे पॉजिटिव चार्ज आता है। और थर्ड पार्टिकल का नाम है न्यूट्रॉन, जिस पे कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन अब जैसे एटम का अपना मास होता है, जिसको हम एटॉमिक मास कहते हैं, तो मॉलिक्यूल का भी अपना मास है, जिसको हम मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास को स्टडी करने से पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं या मॉलिक्यूल्स बनते कैसे हैं, मॉलिक्यूल्स की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे किसी स्कूल की बात करें तो वी नो दैट द बेसिक यूनिट ऑफ द स्कूल आर द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स मिलकर क्लास बनाते हैं। मीन्स 30 to 40 स्टूडेंट प्रेजेंट इन ए क्लास। ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट विच हैव द सिमिलर प्रॉपर्टी, वो कंबाइन होके कंबाइन होके क्लास बनाते हैं। और डिफरेंट क्लासेस आर कंबाइंड टुगेदर, दे फॉर्म ए स्कूल। स्कूल मीन्स नॉट द बिल्डिंग, स्कूल मीन्स द स्टूडेंट विच आर प्रेजेंट इन द act as a basic unit of the school। तो स्टूडेंट को पहले हमने डिवाइड किया है अलग अलग क्लासेस में, और क्लासेस से मिलके स्कूल बना है। तो वैसे ही हमें पता है कि मैटर की बेसिक यूनिट एटम होती है, पर ऐसा नहीं कि एटम भी डिफरेंट टाइप को ही एटम दूसरे एटम के साथ मिलके पहले मॉलिक्यूल बनाता है। मॉलिक्यूल के बाद फिर कंपाउंड बनते हैं, फिर जाके कहीं मैटर बनता है। इतना तो हमें पता है कि एटम से मैटर बनता है, लेकिन पहले एटम्स कंबाइन टुगेदर, दे फॉर्म मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन हुई हमारे पास। मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। अब वो जो कॉम्बिनेशन होता है वो हमारा आता है वैसे 10th क्लास में, कि एटम के बीच में कैसे कॉम्बिनेशन होता है, एटम के बीच में कैसे बॉन्ड बनते हैं। तो वो मेनली 2 टाइप बॉन्ड्स बनते हैं, या तो वो कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं या आयनिक बॉन्ड बनते हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे। अब मॉलिक्यूल कंबाइन होके कंपाउंड बनाते हैं, और कंपाउंड से मिलके फिर बनता है मैटर, न कि डायरेक्ट एटम से मैटर बनता है। बीच में और यूनिट भी आती है, जैसे एटम से मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल से कंपाउंड बनते हैं, कंपाउंड से फिर मैटर बनता है। अब इसको अगर एग्जांपल से हम समझते हैं कि जैसे हमने एक हम मैटर लेते हैं शुगर, टेबल शुगर, जो हम घर में यूज़ करते हैं, टेबल शुगर, ये हमारे लिए एक मैटर है। अब ये मैटर बना कैसे है, इसकी फॉर्मेशन में कौन कौन से केमिकल यूज़ हुए और कैसे वो बने हैं। देखिए, पहले अगर देखते हैं, हाइड्रोजन एक एटम है। हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन दोनों ही एटम है। ये फर्स्ट लेक्चर से आपको पता है कि एटम्स हमारे पास 118 टाइप के एटम है, यानी कि 118 एलिमेंट हमारे पास है। तो हर एक एलिमेंट के अपने एटम है। तो एटम का भी टोटल टाइप कितना? 18।
मीन्स हाइड्रोजन एक एटम है, दूसरा हाइड्रोजन भी एक एटम है, दोनों कंबाइन होके ये बनाते हैं एक मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल कौन सा हुआ? H2। तो एटम के मिलने से मॉलिक्यूल बनता है, मीन्स एटम्स आर कंबाइंड टुगेदर इन ए फिक्स्ड रेशियो, दे फॉर्म ए मॉलिक्यूल। अब ये दोनों कंबाइन होते हैं, इनके बीच में होती है केमिकल बॉन्डिंग, जो अभी डिस्कस नहीं करेंगे, इसको अलग एक स्पेशल लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि बॉन्डिंग होती क्या है। अगर आप ये है वैसे तो 10th क्लास का है, अगर 9th क्लास में सीखना चाहते हो तो जब आपको एटम मॉलिक्यूल के बारे में, वैलेंसी के बारे में कंप्लीट नॉलेज हो जाए तो उसके बाद आप कहोगे तो मैं इसके लिए एक वीडियो आपकी बना दूंगा बॉन्डिंग के लिए। अब H2, तो ये हुआ कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन गया। अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल और बना ले, O+O, मीन्स ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन। ये दोनों ऑक्सीजन के एटम है, ये दोनों जब कंबाइन होते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मिलके मीन्स 2H2+O2, ये दोनों कंबाइन होके बनाते हैं वाटर, जिसका केमिकल फॉर्मूला है H2O। ये दोनों वाटर बनाते हैं। तो यहाँ से हमारे पास देखिए कितने फॉर्मूले हो गए, 3 फॉर्मूले जो केमिस्ट्री में, हमारी साइंस में पहले बार जो यूज किए गए हैं। याद रखना, ये हाइड्रोजन गैस का जो फॉर्मूला है वो H2 है, ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला O2 है, जबकि वाटर का फॉर्मूला H2 है। और ये भी याद रखना एडिशनल है कि वाटर हमें 3 फॉर्म में मिलता है, वेपर्स की फॉर्म में मिलता है, लिक्विड की फॉर्म में मिलता है और आइस की मिलता है। अगर हमसे पूछा जाता है कि वेपर्स का फॉर्मूला क्या है तो भी H2O होगा, लिक्विड का फॉर्मूला भी H2O यही होगा और आइस का फॉर्मूला भी H2O होगा। तीनों का फॉर्मूला एक ही होता है, ठीक है, ये एडिशनल है, याद रखना। अब वाटर, ये तो ही हमारी रिएक्शन जिसमें वाटर बनता है। अब वाटर प्लस कार्बन ऑक्साइड मीन्स 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ये वाटर का मॉलिक्यूल हुआ। तो आगे 6 लगाते हैं, 6 नंबर दिखाते हैं कि कितने वाटर के मॉलिक्यूल हमने लिए। 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये मिलके बनाता है ग्लूकोज, C6H12O6। ये केमिकल फॉर्मूला है ग्लूकोज का, प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लें। एज वी नो दैट फ्रॉम द क्लास 8th और 7th, there is a process by which the plant can form their food themselves. This process is called the photosynthesis. 8th क्लास में आता है कि प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं। प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है, वो अपना फूड अपने आप बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। तो वो क्या करते हैं कि एनवायरनमेंट से, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वाटर लेते हैं नीचे सॉइल से विद द हेल्प ऑफ रूट्स। तो देखिए लीफ में जो वाटर आता है वो आता है सॉइल से विद द हेल्प ऑफ रूट्स, और उससे बनाते हैं वो ग्लूकोज, द फूड विच इज फॉर्म बाय द प्लांट्स इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला C6H12O6। हाँ, ये वही ग्लूकोज है जिसको हम भी यूज करते हैं डिहाइड्रेशन में, समर सीजन में इसको यूज करते हैं। तो इसमें से जो लीफ में से गैस निकलती है वो होती है ऑक्सीजन। तो दोनों मिलके, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलके इन्होंने बनाया ग्लूकोज, और ग्लूकोज बनने के बाद जो गैस रिलीज हुई है वो ऑक्सीजन गैस रिलीज हुई है। तो आ जाते हैं ग्लूकोज पे। ग्लूकोज के बाद ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, ये दोनों मिलके बनाते हैं सुक्रोज। देखिए ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला C6H12O6 और फ्रुक्टोज का भी केमिकल फॉर्मूला C6H12O6। जो सुक्रोज बनी है उसका केमिकल फॉर्मूला है C12H22O11। अब देखिए इसमें देखा जाए तो कार्बन कितने, 6 + 6 12, हाइड्रोजन 12 + 12 24 होने चाहिए, लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन 22 है, मीन्स 2 हाइड्रोजन मिस है यहाँ से। ऑक्सीजन भी एक मिसिंग है तो वो निकल जाएगा। अब
तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल H2O, एक मॉलिक्यूल H2O का रिलीज होगा। तो शायद ये कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। आप हमारा टॉपिक जो मॉलिक्यूलर मास था वो काफ़ी सिंपल है, लेकिन उससे पहले बेसिक हमें पता होना चाहिए मॉलिक्यूल है क्या, कैसे बनते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए जो सुक्रोज का फॉर्मूला आया है, सुक्रोज को कॉमनली हम लिखते हैं शुगर। तो ये बन गया मैटर। अब मैटर बना है सुक्रोज। सुक्रोज किससे मिलके बना है? कंपाउंड से। तो यहाँ पे कंपाउंड क्या है? पहला कंपाउंड हमारा ग्लूकोज और दूसरा कंपाउंड हमारा फ्रुक्टोज, दोनों से मिलके शुगर बना है। अब जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज है ये कहाँ से आए? ये बने हैं मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल हमारा H2O और दूसरा मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर देखा जाए तो एटम्स कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म कंपाउंड, एंड कंपाउंड्स दे कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म मैटर। अच्छा, यहाँ से एक और पॉइंट नोट कर ले आप केमिस्ट्री के लिए जो ज़रूरी है, कि जो ये हमने लिखे एरो से रिप्रेजेंट किए हैं, कुछ केमिकल सब्सटेंस को एरो के राइट साइड लिखा है, कुछ केमिकल सब्सटेंस को एरो के लेफ्ट साइड लिखा है। तो ये ऐसा करते कब है? जब हम कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं। केमिकल रिएक्शन में लेफ्ट साइड हम लिखते हैं रिएक्टेंट, फिर एरो लगाते हैं, और फिर राइट साइड लिखते हैं प्रोडक्ट। तो जो एरो के सामने जो भी लिखा गया मीन्स द केमिकल सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड, जो बना है। अब सुक्रोज बना है किससे बना है? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से। द केमिकल सब्सटेंस, ये डेफिनेशन आप लिख लीजिए, जो बताई है मॉलिक्यूल की, एटम की या फिर प्रोडक्ट की। द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड बाय द केमिकल रिएक्शन, these are called the products, and the chemical substances which take part in the chemical reaction, जो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं वो तो रिएक्टेंट हुए, जो केमिकल रिएक्शन से बनते हैं वो प्रोडक्ट हुए। रिएक्टेंट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाएगा, जबकि प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं, जैसे हमारे पास मॉलिक्यूल बन गए, मॉलिक्यूल का पता प्रोसेस याद रखना। इस प्रोसेस को नाम देते हैं फोटोसिंथेसिस, बाय विच प्लांट कैन फॉर्म देयर। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं? जैसे हम निकालते हैं एटॉमिक मास। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास से पहले देखें एटॉमिक मास भी होता है, और एटॉमिक मास से पहले देखें एटॉमिक नंबर भी था। नंबर कैसे लिखा था हमने? देखिए, एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एटम। एटम में जितने प्रोटॉन प्रेजेंट है या जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके इक्वल होगा एटॉमिक नंबर। वैसे ही होता है एटॉमिक मास। अब हुआ क्या कि एटम प्लस एटम, एटम और एटम से मिलके मॉलिक्यूल बने, ये तो हमने अभी देखा पीछे। प्लस एटॉमिक मास, एटम के मास और एटम का मास मिलके बनेगा मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास को स्टडी करने से पहले ये भी देख लें कि एटॉमिक मास होता क्या है। एटॉमिक मास इज द सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। जैसा कि हमें पता है कि एटम स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर के सेंटर में प्रेजेंट है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। कितने न्यूट्रॉन और कितने प्रोटॉन प्रेजेंट हैं उनके सम को हम लिखते हैं एटॉमिक मास। अब ये कैसे देखा जाएगा कि हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये हमें याद रखने पड़ेंगे। प्रोटॉन का पता, ये प्रोटॉन का पता कैसे लगेगा? उसमें एटॉमिक नंबर है उसके अकॉर्डिंग उसमें प्रोटॉन मिलेंगे। तो ये टेबल आपकी दे रखी है बुक में, आप इससे एक बार देख लें, इससे आप एटॉमिक मास निकाल पाओगे। जैसे ना प्रोटॉन के लिए प्रोटॉन दिए हैं, ऐसे कर लें इसको। हाइड्रोजन
नंबर ऑफ प्रोटॉन 1, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0, तो 1 + 0 = 1। तो हाइड्रोजन का जो मास होगा, एटॉमिक मास होगा, इधर सामने लिख लेते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 + 0। ये यहाँ पे सिर्फ हमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को प्लस करना है, द सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, तो हीलियम का एटॉमिक मास आएगा 2 + 2 4, और लिथियम का एटॉमिक मास 3 + 4 7, बेरिलियम का 4 + 5 9, बोरोन का 5 + 6 11, तो कार्बन का 6 + 6, इन दोनों को प्लस करना है, ये दोनों न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को 6 + 6 12, नाइट्रोजन 7 + 7 14, ऑक्सीजन 8 + 8 16, फ्लोरीन 9 + 10 19, नियॉन 10 + 10 20, और सोडियम 11 + 12 23, then 24 27 28 31 32, और क्लोरीन का याद रखें 35.5 आएगा। अब इसमें तो सीधा लिखा कितना है, इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, तो ये बनता है 17 + 8, तो ये 35 बना, लेकिन याद रखें इसका एवरेज में लेते हैं, पॉइंट में इसलिए आता है कि वो एवरेज एटॉमिक मास है, तो ये 35.5 आएगा, याद रखना। और आर्गन का कितना बना 40। इसके साथ साथ आप दो और एलिमेंट कर, पहला पोटासियम 19, के से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और एटॉमिक तो प्रोटॉन भी 19, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 20, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 19, तो एटॉमिक मास इसका बना 39। उसके बाद एक और कर लें इसमें आर्गन, जिसको AR से रिप्रेजेंट करेंगे, एटॉमिक मास इसका 40, तो ये आएगा 20 + 20 + 20 एंड 20, ये आएगा, तो एटॉमिक मास इसका 40 हुआ। तो यहाँ से हम एटॉमिक मास निकाल सकते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स का जो हमें दिया है। एक बार एटॉमिक मास का पता लग जाए तो उसके बाद हम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। कैसे? अब इसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे बार बार। तो देखिए, हमें अगर मॉलिक्यूल जैसे दिया जा CH4 का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो इसमें देखें हमें दो एटम इसमें दिए गए हैं, एक एटम कार्बन का है और 4 एटम हाइड्रोजन के हैं। तो मतलब दो टाइप के एटम हमारे पास हुए, कार्बन और हाइड्रोजन। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास, ये फॉर्मूला बनेगा एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इनटू नंबर ऑफ कार्बन इन CH4, टोटल कितने कार्बन है CH4 में वो, प्लस एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इनटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन CH4। अब देखिए एटॉमिक मास कार्बन का कितना है, ये टेबल में एटॉमिक मास कार्बन का, ये इधर 12, तो हम लिखेंगे 12 इंटू नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, सिर्फ एक कार्बन है तो 1 आ जाएगा, प्लस एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, इधर से देख लें एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 है और नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं 4, 1 इंटू 4, तो ये आएगा टोटल 16।
और इसकी यूनिट होगी, हम लिख सकते हैं AMU या फिर म्यू लिख सकते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, और ये मॉलिक्यूलर मास यूनिट होगी इसकी। अब इसके बाद नेक्स्ट, अब देखिए सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं H2। तो H2O में मॉलिक्यूलर मास अगर हमें निकालना है H2O का, तो पहले क्या लिखेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इनटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन H2O प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन into number of oxygen atom in H2O। अब इसमें देखिए एटॉमिक मास हाइड्रोजन का कितना है 1, टेबल से देखिए एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 होगा, इधर लिखा है 1, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 2, 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, इधर से देखिए ऑक्सीजन का होता है 16, इसको नोट कर ले पहले और इसको याद कर लें, उसके बाद ऐसे बार बार देखने से नहीं होगा, इसको याद कर लें, जैसे आपने एटॉमिक नंबर याद किए हैं वैसे से ही एटॉमिक मास भी याद कर लें। तो अब एटॉमिक मास ऑक्सीजन का कितना हुआ 16 हुआ, और नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हुए 1 इंटू 1, तो ये हुआ 2 प्लस 16 इक्वल टू दी 18 म्यू, इसको म्यू लिखेंगे AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, और देखते हैं एग्जांपल, जैसे हम लेते हैं C6H12O6, ये ग्लूकोज है जो अभी अभी आया था, ग्लूकोज का फॉर्मूला हमने किया था, इसका निकाल के देखते हैं। तो देखिए इसमें डायरेक्ट लिख लें, कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12 कार्बन है, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं इंटू 6, ये कार्बन के लिए लिखा, प्लस हाइड्रोजन का कितना लिखेंगे, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, इंटू टोटल नंबर कितने 12, 1 इंटू 12, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 इंटू 6, इसको आप मल्टीप्लाई और प्लस करके देखेंगे तो आंसर हमारा आएगा 180 यूनिफाइड या फिर AMU, एटॉमिक मास यूनिट। अच्छा, और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमें एग्जाम्पल दिया गया है NaHCO3, ये दिया गया है। अब सोडियम का देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ से नोट कर लें आप एटॉमिक मास क्या क्या है, कितना एटॉमिक मास है। सोडियम का 23 है, दूसरा क्या चाहिए, हाइड्रोजन का 1 है, कार्बन का 12 है और ऑक्सीजन का 16 है। तो नाइट्रोजन के लिए 23 एटॉमिक मास इंटू 1 सोडियम के लिए, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 और 1 हाइड्रोजन, प्लस कार्बन का एटॉमिक मास 12 प्लस 1 कार्बन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 इंटू 3। अब इसमें देख लें इसको करके, 23 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 48, इसको टोटल करके देखें तो हमारा जो आंसर आएगा 84। कैलकुलेट करके देख लें आप, गलत है तो भी बता देना देख के चेक करके। तो ये 4 एग्जाम्पल हुए, ऐसे हमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जाते हैं जिससे हम एक मिनट ऐसे अब कुछ एग्जाम्पल जिसका आप मॉलिक्यूलर मास निकालोगे। देखिए टॉपिक बिल्कुल सिंपल था कि एटॉमिक के अकॉर्डिंग आप मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो, लेकिन सर ज़रूरी ये भी था कि आपको पता होना चाहिए मॉलिक्यूलर मास के बारे में, बेसिक मॉलिक्यूलर मास के बारे में कि मॉलिक्यूलर मास है क्या। करें कुछ और एग्जांपल, जैसे अमोनिया NH3, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, कितने नाइट्रोजन एटम 1 इंटू 1, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 इंटू 3, तो टोटल हुआ 17
ऐसे निकालें। तो कुछ एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए, जो सॉल्व करके देखना। अगर किसी में प्रॉब्लम आती है तो फिर कमेंट में आप लिख सकते। देखें, NaCl, MgCl2 और CH3, COOH, CHO, Na2CO3, MgSO4, CCl, CCl4, CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर CaCO3, CaO, SiH4 और एग्जाम्पल HCl, HF, Cl2, F2, H2, O2, O3 ओजोन का है फॉर्मूला, ओजोन का याद रखना, O3 ओजोन का फॉर्मूला है, लास्ट मिनट में आएगा ये। अच्छा, और एग्जांपल कौन से, एल्युमिनियम के लिख लेते हैं, Al2O3, AlCl3 और KHCO3, K2CO3। ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। अच्छा, उधर नहीं दिख रहे, 1 मिनट, अब दिख जाएंगे। तो ये कुछ एग्जाम्पल आप सोल्व करके देखना। किसी के आंसर में अगर प्रॉब्लम आती है, सॉल्यूशन में प्रॉब्लम आती है तो फिर बता देना, वो आपका सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा। इनका आंसर जो होगा वो आप चाहोगे तो मैं फिर बता दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो से पहले। इनकी आपको जो नेक्स्ट 3rd लेक्चर हमारा होगा उसमें पहले इनका सॉल्यूशन बता दूंगा, उसके बाद आगे शुरू करेंगे। ठीक है सर, इतना करते हैं। हाँ, अब क्वेश्चन ये आता है कि मैंने इतने फॉर्मूले अपने पहली बार देखे होंगे, 8th क्लास में कुछ नहीं आता कि ये फॉर्मूले वगैरह है। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि ये फॉर्मूले हम कैसे याद करेंगे, हमें कैसे पता होगा। जैसे मैंने लिख दिया एक फॉर्मूला, सोडियम क्लोराइड। टीचर आपको ऐसे बताते हैं, नहीं कि आपको NaCl जिसका फॉर्मूला होता है वो होता है NaCl, ऐसे बताते हैं। टीचर क्या बोलेंगे आपको, सोडियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला लिखिए। अभी फॉर्मूले बनते कैसे हैं, अच्छा कैसे केमिस्ट्री को यूज़ किया जाता है इसमें फॉर्मूले फॉर्मेशन में। अगला जो हमारा 3rd जो लेक्चर होगा, हम सिर्फ उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि फॉर्मूले कैसे बनते हैं, केमिकल फॉर्मूला फॉर्मेशन। ठीक है, उसके लिए आपको क्या चाहिए, पहले तो आपको वैलेंसी याद होनी चाहिए, 1 to 20 जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर में था हमारा, उसके अकॉर्डिंग देख लेना आप। 1 to 20 एलिमेंट की वैलेंसी आपको पता होनी चाहिए। तो अगली वीडियो में आप केमिकल फॉर्मूले सीख जाओगे कैसे बनाए जाते हैं। कोई भी आपको फॉर्मूला बोले, सोडियम क्लोराइड बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम कार्बोनेट, एल्युमिनियम सल्फेट, कोई भी फॉर्मूला बोला जाता है तो आप आराम से लिख लोगे। ठीक है सर, और इसका यूज़ कहाँ पर होगा मॉलिक्यूलर मास का, ये आपको 4th लेक्चर में, 4th लेक्चर आपका होगा मोल कंसेप्ट पर, उसमें पता लगेगा। तब तक आप ये फॉर्मूले अच्छी तरह निकालना सीख लें मॉलिक्यूलर मास के। तो 4th लेक्चर में हमारा ये मॉलिक्यूलर मास की यूटिलिटी या इसके सिग्निफिकेंस के बारे में ही होगा। ओके, थैंक यू। इसमें बस इतना ही करते हैं।